Hey guys and welcome back to CryptoLogic India. मेरा नाम है यतन. So last night CME futures में हमें डेली, वीकली और मंथली क्लोज देखने को मिला जिसको आज हम एनालाइज करेंगे और 2 दिन के बाद हमारी स्पॉट मार्केट का भी वीकली और मंथली क्लोज है जिसको देखना भी इंटरेस्टिंग होगा. So बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे फियर एंड ग्रीड रीड के साथ, जहां पर हम देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो है 48 पे. सो ये सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल जोन के अंदर है अभी भी, जो कि कल से चेंज नहीं हुआ है बिकॉज कल भी हमारा जो फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स था वो भी 48 पे था, आज भी हम 48 पे हैं. सो ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, विच मीन्स मार्केट अभी भी न्यूट्रलिश जोन के अंदर ही है. हम अगर अपने ओपन इंटरेस्ट की बात करें, सो ओपन इंटरेस्ट है 610 मिलियंस के ऊपर, जो कि अच्छा है, बट हमें कल से ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है बिकॉज कल भी हम सॉर्ट ऑफ 610 मिलियंस के अराउंड थे. सो ओपन इंटरेस्ट भी 610 मिलियंस के ऊपर है, जो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं. सो इसमें हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं. अगर हम यहाँ से फ्यूचर मार्केट कैप्स की बात करें लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज के अंदर, सो 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज में आज हम सभी एक्सचेंजेस के अंदर सिमिलैरिटी देख सकते हैं एक्सेप्ट बाइनेंस फ्यूचर्स में, जो सॉर्ट ऑफ अ मिडिल में है. ये किसी साइड भी बायस नहीं बोल सकते हम इसको. 50 50% जो आप बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग में है और 49.20 जो है वो शॉर्ट में है. सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल जोन में है. उसके बाद हम बिटमैक्स और बायबिट पे देख सकते हैं दैट 51% एंड 50% शॉर्ट पोजीशंस ओपन है एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशंस जो कि 48 और 49% है. बिटफिनिक्स में भी आज हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, जहां पर जो शॉर्ट साइड है वो 51% है एज कम्पेयर टू 48 लॉन्ग पोजीशन. एंड ओकेएक्स फ्यूचर पे भी हमें देखने को मिल सकता है दैट 50% जो है वो शॉर्ट पोजीशंस ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस. सो यहाँ पर आज हमें शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस, जो कि थोड़ा हम बोल सकते हैं बायस जो है बेरिश साइड पे है मार्केट का. 24 आवर अगर हम फ्यूचर मार्केट कैप्स देखें तो उसके बाद हमारा ओपन इंटरेस्ट जैसे हम बात कर चुके हैं 610 मिलियंस पे है, जो कल से ज्यादा मूव नहीं हुआ है. स्टिल मार्केट जो है वो न्यूट्रलिश जोन के अंदर है 48. अगर हम हमारी टॉप 10 एक्सचेंज में रियल वॉल्यूम देखें, सो जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली कम है. यहाँ से हम देख सकते हैं सिंस इट्स अ वीकेंड, एंड वीकेंड में हमने जनरली देखा है जो 24 आवर रियल वॉल्यूम है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर वो बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है, बट यहाँ पर हमें ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला है. इट्स स्टिल एट 1.4 बिलियन, जो वीकेंड के हिसाब से काफी अच्छी है. सो अभी हम टॉप 10 एक्सचेंजेस में रियल वॉल्यूम देख सकते हैं वो है 1.4 बिलियन. सो हम इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं. एंड आज हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत बिट स्टैम्प से नहीं सीएमई फ्यूचर्स के साथ करेंगे, सिंस हमें सीएमई फ्यूचर्स पे डेली, वीकली और मंथली क्लोज देखने को मिला है. सो इसको एनालाइज करना इंटरेस्टिंग होगा. सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं जो सीएमई फ्यूचर्स का डेली क्लोज है वो आप बोल सकते हैं ना ही ज्यादा बेरिश क्लोज हुआ है ना ही ज्यादा बुलिश क्लोज हुआ है. टू बी ऑनेस्ट, मैं जो सीएमई फ्यूचर्स का डेली क्लोज देखना चाहता था वो 95.50 से ऊपर देखने को चाहता था. सो हमें ऑलमोस्ट $80 to $90 का डिफरेंस यहाँ से देखने को मिला है, बट स्टिल सीएमई फ्यूचर्स ने अभी भी 10 सिंपल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रखा है, जो हमारी ये ऑरेंज लाइन आप देख सकते हैं. सो दिस इज 10 सिंपल मूविंग एवरेज डेली पे, जिसको अभी भी सीएमई फ्यूचर्स ने एक अच्छा होल्ड कर रखा है. एंड यहाँ पर अभी बाकी हमें सभी मूविंग एवरेजेस के अंदर, जहाँ पर हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सभी में हमें पॉजिटिव स्लोप देखने को मिला है. जो हमारा गोल्डन क्रॉस था जो हमें 15 मई को कंफर्म हुआ था सीएमई फ्यूचर्स के अंदर, उसने अभी भी पॉजिटिव स्लोप ले रखा है एंड स्टिल हमें उस गोल्डन क्रॉस के अंदर डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, विच इज वेरी बुलिश एंड वेरी गुड फॉर बिटकॉइन. एंड जो हमारी ये टॉप साइड जो डाइवर्जेंस 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है वो इस टाइम पे 8500 पे हमें देखने को मिल रही है. एंड टिल द टाइम बिटकॉइन जो है वो 9000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये हमें पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलेगा. एंड स्लोली स्टेडली जो है ये जो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाएगी, जो कि 8600 पे है. सो दिस इज रियली गुड फॉर अ बिटकॉइन ऑन डेली पर्सपेक्टिव. यहाँ से अगर हम वीकली की बात करें, सो ऑन अ वीकली यहाँ से हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ने काफी अच्छा क्लोज किया है वीकली बेसिस पे. मैं बिटकॉइन का जो वीकली क्लोज है वो 9400 से ऊपर देखना चाहता था, जो हमें 9470 देखने को मिला है. एंड बाकी सभी मूविंग एवरेजेस में जो वीकली की हैं हमें पॉजिटिव स्लोप देखने को मिला है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी. सो वीकली क्लोज जो है वो सीएमई फ्यूचर्स पे वो काफ़ी अच्छा हुआ है. यहाँ से अगर हम बात करें मंथली की, सो मंथली क्लोज अगर हम यहाँ से मंथली क्लोज देखें
सो ये सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं दैट न्यूट्रलिश जोन पे क्लोज हुआ है. टू बी ऑनेस्ट, वीकली क्लोज को वैसे 9450 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था एंड हम 9470 के ऊपर क्लोज हुए हैं. सो $10-20 का डिफरेंस जो है वो ज्यादा तो नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू सी क्लोज अबव 9550, बट वो हमें देखने को नहीं मिला है. बट स्टिल इट्स गुड इनफ. आई थिंक यहाँ से हमें 9800 तक और 10,000 तक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है ऑन अ मंथली बेसिस. सो यहाँ पर मैं मैक्रो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, प्लीज इसको शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ कंफ्यूज मत होइएगा. बट ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस आई थिंक वी कैन सी अ कंटिन्यूएशन टू दैट 9800 लेवल टू 10,000 लेवल. एंड सीएमई फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो ज्यादा पॉपुलेट नहीं हुआ है, सो इसको कंसिडर कम करेंगे हम अभी. और हम वीकली की बात करेंगे. सो वीकली अगर हम स्टोकेस्टिक देखें, सो वीकली स्टोकेस्टिक जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वेरी शार्पली. एंड यहाँ पर हमें एक चीज जो कंसिडर करनी चाहिए कि हमें ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने प्लॉट आउट कर रखा है. सो हमें ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है यहाँ से सिंस 24 जून 2019. सो ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर से हमें ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है. और ये रेजिस्टेंस हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है? सिंस 14,000 हाई से. अगर हम यहाँ से इसको मार्क करें, सिंस 14,000 से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है. उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन था वो था ये हमारा 10,075 पे. उसके बाद अभी जो हम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 9720 पे. सो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर बिटकॉइन अभी रेंज कर रहा है. एंड आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ वीकली क्लोज, I think a daily close, weekly close नहीं, but I think a daily close above 9800 on CME futures will be very bullish for Bitcoin. And I think वहाँ से हमें further continuation देखने को मिल सकती है 10,500 से लेके 11,500 पे. But level to level चले, हमारा first resistance zone जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं 10,500 का है. वहाँ से डेफिनेटली एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा हमें. आई थिंक काफी शार्पली पुल बैक देखने को मिलेगा. एंड उसके बाद अगर हम वहां से देख सके दैट कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी, बिकॉज हम वीकली पे भी एक अप ट्रेंड क्रिएट कर देंगे अगर हमें कोई वीकली क्लोज जो है वो 10,500 के ऊपर देखने को मिलेगी. बट अगर हम लेवल टू लेवल बात करें, सो लेवल टू लेवल में हमें देख सकते हैं स्टोकेस्टिक में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है. सो इट्स वेरी पॉसिबल, लाइक नॉट मोस्ट लाइकली बट पॉसिबल है दैट बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेस करे. अगर हम RSI की बात करें, सो RSI न्यूट्रलिश जोन से बाउंस ऑफ कर रहा है एंड ये न्यूट्रलिश जोन से ऊपर रहेगा अंटिल अनलेस जो बिटकॉइन है 9300 से ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो दिस इज आल्सो गुड. बट 9300 जो रेंज है वो ऑलमोस्ट $150 का रेंज है. एंड बिटकॉइन में $100 $150 विद नेक्स्ट 1-2 मिनट्स के अंदर ही हो जाता है. सो ज्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है. सो यहाँ से अगर हम CME फ्यूचर्स की डेली की बात करें, ऑन अ डेली पर्सपेक्टिव अगर हम यहाँ से देखें, सो डेली में हमें एक चीज देखने को मिल रही है जो हमें स्पॉट मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है. दैट जो हमारा ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये सॉर्ट ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस बिल्कुल इस टाइम पे होल्ड करता हुआ आ रहा है. अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लेवल को देखूं एंड इसको थोड़ा और एक्सपैंड आउट करें हम, सो हमें देख सकते हैं जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का हमें रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा था पहले 10,220 पे. उसके बाद हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला 10,035 पे. अभी हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 9,720 पे. सो CME फ्यूचर्स जो है उसको रीड करना इस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट होते हुए हम यहाँ पर आ रहे हैं. एंड बिटकॉइन इस टाइम पे 9,470 पे क्लोज हुआ है. सो यहाँ पर अगर मैं डेली पर्सपेक्टिव से बात करूँ, until and unless बिटकॉइन ने जो है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट एट 9,100 नाउ, 9,060 हम बोल सकते हैं. सो टिल द टाइम बिटकॉइन जो है वो 9,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन CME फ्यूचर्स, स्टिल जो हमारा बायस है लॉन्ग टाइम पे वो बुलिश ही है. ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम हमें डेफिनेटली थोड़ी रोलर कोस्टर राइड देखने को जरूर मिल सकती है, बट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम हम CME फ्यूचर्स पे अभी भी बुलिश हैं टिल द टाइम हम 9,000 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सो CME फ्यूचर्स को कवर अप करते हुए हम अपनी स्पॉट मार्केट की तरफ चलते हैं, जहां पर अभी हम हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे. सो हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमें अभी भी सभी मूविंग एवरेजेस के अंदर पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी. बट यहाँ से एक जो चीज हमें कंसिडर करने को मिल रही है, दैट जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ऑफ हो रहा है यहाँ से. सो वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो रहा है एंड प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, विच शोज दैट जो एक मूव है वो बड़ी जल्दी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर. बिकॉज जब वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा होता है एंड प्राइस जो है वो या तो रेंज कर रहा होता है, ये सॉर्ट ऑफ ऊपर जा रहा होता है, सो हमें एक सिग्निफिकेंटली अच्छे मूव्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं. एंड आई थिंक जो हमारा कमिंग वीक है इसमें हमें एक रेजोल्यूशन देखने को जरूर मिल जाएगा, चाहे वो टॉप साइड का हो 9,800 पे या बॉटम साइड का हो 8,600 के ऊपर.
सो पहले मैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करता हूँ, इसको मूविंग एवरेज से एनालाइज करते हैं। स्टिल हमें गोल्डन क्रॉस के अंदर वो पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी। जो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आ रहा है, इसमें अभी भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। जो हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट 9200 पे है, विच इज़ वेरी गुड। एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी जब तक बिटकॉइन 9200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ वेरी हेल्दी एंड वेरी नाइस। अगर मैं 2 डेज की बात करूँ, सो 2 डेज की चार्ट को एनालाइज करना ज़्यादा ईजी एंड इट्स लुकिंग वेरी हेल्दी टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर हम लोअर हाइज क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, विच इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द बुल्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं कंसिडर करना चाहूँगा, जहाँ पर हमें CME फ्यूचर्स के अंदर ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, हमें यही जो है स्पॉट मार्केट में रादर देन डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रादर देन ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के अलावा मुझे जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जरूर लग रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो यूजुअली जो है अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं, बट इनकी प्रोबेबिलिटी अपसाइड की जो ब्रेक करने की होती है वो ऑलमोस्ट 60% होती है एंड 40% हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, स्पॉट मार्केट में रादर देन अ डिसेंडिंग ट्रायंगल हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, जहाँ पर बिटकॉइन अभी भी जो है नीचे आ सकता है 8800 लेवल के ऊपर एंड दोबारा हम बाउंस ऑफ कर सकते हैं 9600 पे। एंड जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है, जैसे हम जानते हैं दैट बिटकॉइन इज एन इम्पेशेंट एसेट, सो ट्रायंगल्स जो है वो यूजुअली कंप्लीटली फिलअप नहीं होते हैं, वो 70 to 80% फिलअप होते हैं। सो अगर हम 70 to 80% फिलअप होने को देखें, सो टिल नेक्स्ट वीक हमें 8 जून से लेकर 9 जून तक इसका रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हमें एटलीस्ट एक हाई टाइम फ्रेम का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा जो 9800 है, या लोअर टाइम फ्रेम या लोअर साइड का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा जो हमारा 8600 लेवल है। सो CME फ्यूचर्स पे जो हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, वही हमें जो स्पॉट मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ गुड थिंग फॉर द बुल्स, बिकॉज सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स जो है वो यूजुअली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं। अगर मैं इसका मेजर मूव लूँ और मैं अगर इसका मेजर मूव लूँ कि जो इसका अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो हमें मेजर मूव देखने को क्या मिल सकता है। सो अगर इसका मेजर मूव हम यहाँ से लेके देखें और हम टॉप साइड से इसको यहाँ पर बोलते हैं कि इसको ब्रेक करके देख सकते हैं, सो हमें जो इसका मेजर मूव जो है वो एग्जैक्ट हमें हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ देखने को मिल रहा है, जो कि मैक्रो एनालिसिस पे 11,000 ऑलमोस्ट 11,400 पे है, जो हमारा मैक्रो में रेजिस्टेंस जोन है। सो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें 11,500 को देखने को मिलेगा। अगर हम डाउन साइड की बात करें, आई थिंक डाउन साइड जो है वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो 7,000 की रेंज में हमें देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट इसको अगर हम थोड़ा सा और एग्जैक्टली, सो 7,000 जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। सो अगर हम मोर ऑफ अ स्पॉट मार्केट की बात करें, सो स्पॉट मार्केट में हम देख सकते हैं दैट अभी भी हमने लोअर हाइज क्रिएट कर रखे हैं, विच इज अ बुलिश फॉर्मेशन, बट अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ से 9500 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर द बिटकॉइन। बट एज सून एज हमने जो है 2 डेज या कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9200 से नीचे क्लोज कर दी, हमें जो है वो लोअर हाइज देखने को मिलेंगे, जो कि एक बेरिश फॉर्मेशन है। एंड आई थिंक वहाँ से बिटकॉइन जो है वो 9000 का एरिया रीटेस्ट कर सकता है, जहाँ पर हम मैक्रो एनालिसिस को दोबारा रीअसेस करेंगे। बट अगर अभी बायस लेना चाहूँ मैं यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, सो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जो मेरा बायस है वो सॉर्ट ऑफ अ बुलिश जोन के अंदर है टिल द टाइम जो हम 9200 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से वीकली एनालिसिस की बात करूँ, वीकली एनालिसिस को भी हम क्विकली देखें एंड मूविंग एवरेजेस को मैं अगर रिमूव करूँ एंड हम VPVR को ऑन करके देखते हैं, सो VPVR में भी हम देख सकते हैं दैट हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, सो वॉल्यूम प्रोफाइल में भी एज सुन एज हमें कोई भी वीकली कैंडल जो है वो 10,500 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखती है, हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है। यहाँ पर बिटकॉइन की बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हुई है एंड बिटकॉइन जो अभी वॉलेटाइल है वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा एज सुन एज जो हम वीकली कैंडल जो है वो 10,000 से ऊपर क्लोज 10,500 से ऊपर क्लोज कर पाते हैं। एंड 11,500 जो है वो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पर हमें डेफिनेटली बहुत सारे जो है शॉर्ट ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, काफी इंस्टीट्यूशनल से भी एंड रिटेल ट्रेडर्स भी 11,500 को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है। बट बिटकॉइन उसके बाद जो है वीकली अप ट्रेंड क्रिएट करना शुरू कर देगा, विच इज वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी, जो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 3 ईयर से नहीं कर रहा है इस टाइम पे। सो यहाँ पर अगर हम मंथली की बात करें, VPVR को क्लोज करें, मंथली को ओपन करते हैं यहाँ से, सो मंथली टू बी ऑनेस्ट इज लुकिंग रियली गुड टिल द टाइम। आई थिंक अगर बिटकॉइन कोई भी मंथली कैंडल जो है वो इस लास्ट हाई जो हमारा 9327 है, सो आई थिंक अगर बिटकॉइन 9300 से ऊपर कोई भी मंथली कैंडल क्लोज करता है, टू बी ऑनेस्ट I will get bullish on Bitcoin. I think we will see the continuation to that 10,150 level, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है बिटकॉइन के लिए। एंड बिटकॉइन अभी काफी हेल्दी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। अगर हम यहाँ से 2 दिन के बाद अगर बिटकॉइन को है 9500 से ऊपर क्लोज होते हुए देखते हैं
एंड जो हमारा लास्ट हाई था 93.27, अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर क्लोज करता है वी विल सी अ कंटिन्यूएशन अप टू दैट 10,000 लेवल, जहाँ पर हम मैक्रो एनालिसिस को दोबारा रीअसेस कर सकते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बिटकॉइन की कंप्लीट हिस्ट्री को देखूँ, दिस एसेट हैज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 years नाउ, एंड 10 years से हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं. सो दिस इज रियली गुड एंड रियली हेल्दी फॉर बिटकॉइन. अगर मैं यहाँ से मूविंग एवरेजेस को भी ऑन करूँ, टिल द टाइम हम जो ये येलो लाइन 21 एक्सपोनेंशियल से ऊपर होते हैं, वी जनरली इन बुल मार्केट के अंदर होते हैं, इसके नीचे होते हैं हम बेयर मार्केट में. जब भी हम 21 एक्सपोनेंशियल से ऊपर होते हैं हम बुल मार्केट में होते हैं. एंड इस टाइम पे अगर हम देखें तो हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, जो इस टाइम पे 7600 के ऊपर है. सो वीकली एंड मंथली पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए ऑन अ मैक्रो स्केल बिटकॉइन इज लुकिंग बुलिश. बट अगर डेली एनालिसिस के हिसाब से बात करूँ, एज सुन एज बिटकॉइन जो है 8600 से नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करता है, डेफिनेटली बिटकॉइन का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा, जहाँ से हम बेरिश सिनेरियो की बात कर सकते हैं. मैं क्विकली से शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर रैप अप करता हूँ, बिकॉज हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम को आज कवर अप नहीं किया है, एंड ऑनेस्टली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है. बट शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल हमारी रेंजेस जो है वो इंटैक्ट हैं. आई थिंक टिल द टाइम बिटकॉइन ने जो 9200 लेवल होल्ड कर रखा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम आई एम वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन, जहाँ पर बिटकॉइन ने अभी भी जो हमारा लास्ट टाइम रेजिस्टेंस जोन था, अभी उसको सपोर्ट जोन की तरह होल्ड कर रखा है. 9450 का जो हमारा लेवल है, एंड आई थिंक अगर बिटकॉइन जो है वो 9200 के ऊपर भी आ जाता है, इट विल बी स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. बट एज सुन एज वी विल स्टार्ट क्लोजिंग अ 4-hour कैंडल, आई थिंक अ 2-hour कैंडल बिलो 9200, हमें वो 9000 पे कंटिन्यूएशन देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हमारी ये डॉटेड लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी स्लोली एंड स्टेडली आ जाएगी, जो हमारा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस चेंज कर देगी. अगर हमने कोई भी डेली कैंडल या 12-hour कैंडल जो है वो 9000 से नीचे क्लोज किया, बिकॉज उसके बाद हमें फर्दर कंटिन्यूएशन 8600 को देखने को मिलेगी. एंड आई थिंक दिस टाइम 8600 लेवल जो है वो होल्ड नहीं हो पाएगा, एंड आई थिंक वी विल सी अ फर्दर कंटिन्यूएशन टू दैट 8000 लेवल एंड 7400 लेवल. टू द अपसाइड, it's very simple and very easy. For me, this is not a trading zone. This is not a financial advice. I am not a financial advisor, but for me, this 9800 level to 9600 level is not a trading zone. हमें यहाँ से काफी different price action देखने को मिल सकता है. But as soon as we will start closing a daily candle, 12-hour candle above 9800, I think we will see a further continuation to that 10,500 level. On the other hand, अगर हमें कोई 4-hour कैंडल जो है वो 10,500 के ऊपर देखने को मिलता है, आई थिंक वी विल वेरी मच लाइकली टू सी दैट एरिया ऑफ दैट 10,500 लेवल, जो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से. सो आज के एनालिसिस को मैं यहीं पर ही रैप अप करना चाहूँगा. एंड फटाफट अगर हम टोटल 2 को भी देख लें, सो टोटल 2 में भी अभी हमारे पास 1 day एंड 14 hours बाकी हैं इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर क्लोज करने के लिए. एंड आई थिंक अगर हम रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज कर पाते हैं, हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़े गेन देखने को जरूर मिलेंगे. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गेन देखने हैं, आई हैव टू सी अ टोटल टू क्लोज अबव 100 बिलियंस, जहाँ से हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं. सो गाइस, मैं अपनी आज की एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करना चाहूँगा. अगर आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं आपको डेली बिटकॉइन एनालिसिस से अपडेटेड रखूँ या आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज. मेरे को पता है जो वीडियोज है थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन पे जरूर बनती है, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड दैट बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो काफी वॉलेटाइल है, बट उसको भी एक अच्छे तरीके से ट्रेड किया जा सकता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. थैंक यू सो मच. Would you be my